उस महिला के पास बचपन से ही एक खास क्षमता थी। वह दूसरों के साथ होने वाली आने वाली घटनाओं को पहले ही देख सकती थी। एक दिन एक होने वाली दुल्हन ने एनी से अपना भविष्य देखने को कहा, लेकिन एनी की नजर में वह दुल्हन एक सड़ती हुई लाश के रूप में दिखाई दी। क्योंकि दूल्हा उसका दोस्त था, एनी ने सच्चाई बताने का फैसला नहीं किया। लेकिन 3 दिन बाद एनी ने अखबार में पढ़ा कि दुल्हन जेसिका लापता हो गई है। एनी अपने शहर में भविष्य बताने के लिए काफी मशहूर थी, इसलिए जेसिका के पिता मदद मांगने उसके पास आए। कार्ड्स के जरिए एनी ने देखा कि जेसिका जंजीरों में बंधी पानी के नीचे लटकी हुई है। पुलिस ने एनी की इस भविष्यवाणी के आधार पर जगह की तलाश की। ठीक वैसा ही हुआ जैसा एनी ने देखा था। जेसिका का शव नदी से बरामद किया गया। पुलिस ने पास में रहने वाले डॉनी नाम के व्यक्ति को मुख्य संदिग्ध घोषित किया। इसके बाद एक वकील एनी से मिलने आया। उसने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जेसिका के नाखूनों के नीचे डॉनी की त्वचा मिली है, लेकिन जिस तरह से शव मिला था वह काफी अजीब था। साथ ही एनी का डॉनी के साथ अतीत में अच्छा रिश्ता नहीं रहा था, इसलिए वकील ने चेतावनी दी कि उसे भी इस केस में घसीटा जा सकता है। उसने एनी को तैयार रहने को कहा। जल्द ही मुकदमा शुरू हुआ। एक गवाह ने बताया कि उस रात उसने डॉनी और जेसिका को बहस करते देखा था और यहाँ तक कि उन्हें हाथापाई करते हुए भी देखा। लेकिन डॉनी के वकील ने सवाल उठाया कि शव कैसे मिला। शेरिफ ने माना कि पुलिस कई दिनों तक तलाश करने के बावजूद कुछ नहीं ढूंढ पाई थी। इसके बाद जेसिका के पिता की सलाह पर उन्होंने एक स्थानीय भविष्यवक्ता से मदद ली थी। यह सुनते ही डॉनी के वकील ने अपना ध्यान एनी पर केंद्रित कर लिया। उसने एनी से पूछा कि उसकी पीठ के पीछे वह कितनी उंगलियां दिखा रहा है, ताकि यह परखा जा सके कि उसकी शक्तियां सच में हैं या नहीं। लेकिन एनी दुविधा में पड़ गई। वह जवाब नहीं दे सकती थी, क्योंकि वह केवल भविष्य देख सकती थी, वर्तमान नहीं। इसके अलावा एनी ने कभी डॉनी की पत्नी से कहा था कि भले ही वह हिंसक है, लेकिन वह कभी हत्या नहीं करेगा। अब डॉनी पर हत्या का आरोप था और एनी के पुराने शब्द वर्तमान सच्चाई से मेल नहीं खा रहे थे। वकील के तीखे सवालों ने एनी को चुप करा दिया। अंततः जज ने उसे अदालत से बाहर जाने को कहा। इसके बाद डॉनी ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि वह जेसिका को लंबे समय से जानता था और उनके बीच शारीरिक संबंध थे। जब उसे पता चला कि जेसिका की शादी होने वाली है, तो उसने उससे मिलने को कहा। बातचीत बिगड़ गई और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। उसके हाथ पर लगे खरोंच उसी झगड़े के दौरान के थे। इसके बाद वह जेसिका को घर छोड़ आया। उसने माना कि वह एक बुरा पति था, लेकिन उसने कसम खाकर कहा कि उसने जेसिका की हत्या नहीं की। उसी रात जब एनी घर लौटी तो उसने देखा कि फर्श पानी से भरा हुआ है। उसने बाथरूम से किसी महिला के रोने की आवाज सुनी। हिम्मत जुटाकर वह आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। बाथटब के अंदर उसने जेसिका को बैठा हुआ रोते हुए देखा। जेसिका का यह दर्शन किसी संकेत की तरह था और उसी पल एनी को एहसास हुआ कि असली कातिल शायद कोई और ही है।